तो मुफ्ती साहब, जिस तरह हमारे दीन इस्लाम में क्या मुनाफा कमाने की भी कोई तालीम दी गई है कि इतनी हद है इस चीज़ पे इतना मुनाफा कमाओ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अशिया की कीमतों के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशिया की कीमतें अल्लाह ही मुतय्यन फरमाता है। लेकिन मैं ये इस बात से डरता हूँ कि अल्लाह के हुजूर मुझसे किसी की इज्जत, किसी के माल के बारे में सवाल किया जाए। सही बात। यानी रसूलुल्लाह ने भी कीमत की तायीन को खौफे खुदा से मुअल्लक किया है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल क्लियर बात है ये देखिए कि प्राइस कंट्रोल वाले आए या ना आए जी, लेकिन जो खालिक व मालिक है उसके तहत आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन हो रही है। आपने अपना ऑडिट जो है वो FBI से तो छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते तो आपका एक एक मामला लिख रहे हैं। वहाँ की ऑडिट रिपोर्ट से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। इसका मतलब तो ये हो कि अल्लाह का खौफ निकल चुका है दिलों से। देखिए असल चीज़ जो है ना, का हदीस मुबारक है जी कि रअसुल हिकमती मखाफतुल्लाह, हिकमत विजडम की जो पीक है वो अल्लाह का खौफ है। बेशक ऐसा ही है। तो अब जब अल्लाह का खौफ ही निकल जाएगा तो फिर आप देखिए कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का हेड भी आकर उस मुनाफाखोर के साथ बैठ के शराब पिएगा। वाकई में अपना भी मुनाफा रखेगा वो यूँ समझिए कि जो कीमतें बढ़ती हैं जी, उसमें ये जो अशराफिया के जितने लोग उसको वॉच करने के लिए होते हैं उनका हिस्सा होता है। क्लर्क से लेकर वज़ीर तक सबको हिस्सा जा रहा होता है। वो जो ताजरों की एसोसिएशन जो मामलात कर रही होती है वो इसकी सहूलत कार होती है। सारे मामलात जो है वो एक हसीन छतरी जो नज़र आ रही है दुनियावी एतबार से उसके नीचे हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। अगर आप दुनिया में देखें, बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, रमज़ान भी गुजारे, जो अंग्रेज़ हैं जिनको हम काफिर कहते हैं, वो तक जो अपनी दुकानों पे रमज़ान स्पेशल के नाम की चीज़ें सस्ती होकर बेच रहे थे। और हमें इतनी खुशी हुई कि हमें ये खुशी नहीं थी कि पैसे कम हो रहे हैं, हमें ये खुशी थी कि देखो ऐसा भी होता है। उनके अपने क्रिसमस आता है, बॉक्सिंग डे आता है, वो लोग अपनी कीमतों को आधी भी कर देते हैं। हमारे मुल्क में चाहे वो फल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ हो, उसकी कीमतें आसमान तक पहुंचा देते हैं। इसके पीछे इनका माइंडसेट जो है वो क्या है और इससे उनको किस हद तक फ़ायदा हो सकता है मुफ्ती साहब? और एक और बात, उनके घरों के अंदर ये जब आमदनी जाती है तो उनके घरों में क्या कैफियत होती होगी? आप ये देखिए कि वो लोग इस तरह से करते हैं, ये एक इंसानियत नवाज बात है। हमारे लोगों ने भी अब रफ्ता रफ्ता शुरू किया है बिल्कुल कि भाई सस्ता बाज़ार लगा लें, लेकिन सस्ते बाज़ारों का भी हम क्या हशर करते हैं ये भी हमारे सामने कि वहाँ पर जो है वो मॉप लॉन्चिंग हो जाती है, सारे का सारा माल तहस नहस कर दिया जाता है, लोग मर जाते हैं और मैं बजाते खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। जी। तो ये हम करने भलाई जाते हैं, लेकिन आगे से मामला अवामी रिएक्शन क्या हो जाता है। लेकिन आवाम को भी तो सुधरना चाहिए ना मुफ्ती साहब। आप देखें कि एक आदमी है नेकी करने जा रहा है तो उनको भी तो कोई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। बिल्कुल ही पागल भी जो हो जाते हैं। हमारी जो खराबी है वो यकजहती नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। सही वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी है, तो वो वाला हिसाब है कि यहाँ एक सिस्टम खराब नहीं है, यहाँ मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल खराबियाँ अपने साथ लिए हुए हैं। और फिर उसके अंदर जो खराबी का इदराक है, जिनको वो करवाना चाहिए वो भी अवाम की सोच को जो है ना वो पिंग पोंग करते रहते हैं। सही बात, भाई सिस्टम ही खराब। अब जो ऐसा माल कमा कर डॉक्टर साहब ने जैसे पूछा कि अपने घर लेके जाता है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुल मुबिता बिल हराम हक़्क़ु बिन्नार, ऐसा गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा है जहन्नम का ज़्यादा हकदार है। अस्तग़फिरुल्लाह। अब ऐसी हराम कमाई कमा कर अपने औलाद को भी खिला दी तो वो कोई ऐसा आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया। बाकी में वो भी आगे यही सब कुछ और देखिए कि जो घरों का सुकून है जी वो तो मुयस्सर नहीं है, कसरत है, बरकत तो नहीं है। बिल्कुल बरकत आप देखिए बाज़ लोगों के पास कुछ नहीं होता लेकिन उनके चेहरे की तमानियत देख के बंदा अपना गम भूल जाता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़े सेठ के पास आप यूं जाएं तो आप ऐसे घुटन महसूस करेंगे वाकई में कि कोई बात की जाए या न की जाए। तो ये
कसरत के मुतलाशी हैं, बरकत के मुतलाशी नहीं। बहुत अच्छी बात। हमें बरकत के मुतलाशी बनना।